2.5 लाख की जो छूट है वो बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा सकती है। महिलाओं को बजट में आपको क्या मिलेगा? कल संसद में बजट सुनाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो इसको प्ले कीजिए। सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों के लिए बजट में क्या होगा? नौकरी पेशा लोगों के लिए खबर यह है कि इनकम टैक्स में आपको छूट मिल सकती है। 2.5 लाख की जो छूट है वो बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा सकती है। महिलाओं को 10 लाख तक की छूट मिल सकती है इनकम टैक्स में। होम लोन ब्याज पर 5 लाख की छूट संभव है। दूसरी बड़ी खबर, आम आदमी को बजट से क्या मिल सकता है? एलपीजी सस्ती हो सकती है। और आम आदमी के लिए दूसरी अच्छी खबर, आयुष्मान हेल्थ स्कीम का दायरा बढ़ाया जा सकता है, यानी और ज्यादा संख्या में लोगों को यह आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, किसानों को बजट में क्या मिल सकता है? किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ सकती है। सबसे बड़ी खबर कल की यह हो सकती है। 6,000 रुपए अभी जो मिलता है सालाना, वो 6 से बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना किया जा सकता है। 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिला है। और खेती के उपकरणों मशीनों में टैक्स छूट संभव, यानी खेती किसानी के उपकरण सस्ते हो सकते हैं। खेती के उपकरणों मशीनों पर टैक्स छूट मिल सकती है। मूव कीजिए से आगे। और इसके अलावा क्या कुछ होगा युवाओं के लिए? एजुकेशन लोन सस्ता हो सकता है। मुद्रा स्कीम में कर्ज की लिमिट बढ़ सकती है। मुद्रा स्कीम यानी जिन्हें स्वरोजगार शुरू करना है उनके लिए रोजगार सृजन काल को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट भी संभव है, यानी बुजुर्गों के लिए क्या? ट्रेन में क्या होगा? रेलवे के लिए क्या होगा? कई नई वंदे भारत ट्रेन का ऐलान भी हो सकता है। रेल किराया सस्ता होने की उम्मीद की जा रही है। रेल किराए में बुजुर्गों को रियायत मुमकिन है, ऐसा कहा जा रहा है। ये सारी चीजें कल के बजट में हो सकती हैं। सबकी नजरें और निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में रहने वाली है। सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी ने बजट पर आज क्या कहा। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में ड्रीम 11 पर है हर रोज करोड़ों के इनाम। खेलो और जीतो। भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है, आशा की किरण लेकर आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा। आइए, तो बजट कल आना है। आज सर्वे आया है और इससे पहले एक बहुत अच्छी खबर आ गई है। अच्छी खबर जो सीधे आपकी जेब से भी जुड़ी हुई है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आईएमएफ की रिपोर्ट आई है। आईएमएफ क्या है ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट जो खुशखबरी लेकर आई है वो देखिए जरा। आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है कि भारत दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था है। भारत 2023 में 6.1% की जीडीपी से तेजी से आगे बढ़ेगी। अनुमान भारत का इससे ज्यादा है। आईएमएफ बेशक कम लगा रही है, लेकिन उसमें भी हम सबसे आगे हैं। देखिए जरा, अमेरिका 1.4% अर्थव्यवस्था 2023 की में बढ़ेगी। जर्मनी 0.1%, भारत 6.1%, फ्रांस 0.7%, इटली 0.6%। सोचिए जरा भारत के लिए कितनी अच्छी खबर है। इन सारी स्थितियों में, यानी कोरोना के दौर में, रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उस दौर में, इन सारे हालात में भारत की जीडीपी देखिए। जापान 1.8%, ब्रिटेन 0.6%, चीन 5.2%, हमसे पीछे रहने वाला है चीन। रूस 0.3%, बेशक रूस पर असर होगा रूस यूक्रेन युद्ध का, लेकिन भारत के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती है। और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो लोग नहीं जानते हैं कि आखिर आईएमएफ है क्या, आईएमएफ के बारे में जान लीजिए। आईएमएफ क्या है, तब आपको अंदाजा होगा कि आईएमएफ की रिपोर्ट के मायने क्या है। आईएमएफ अगर कुछ बात कह रहा है तो उसे गंभीरता से लेना होगा। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख वित्तीय एजेंसी आईएमएफ। दुनिया के 190 देश इसके सदस्य हैं। इसका उद्देश्य दुनिया में विकास को बढ़ावा देना है। सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति पर यह नजर रखती है और देशों की जो आर्थिक तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। आर्थिक विकास को सुगम बनाने में सहयोग देती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने का काम करती है, दुनिया में गरीबी को कम करने के लिए भी काम करती है। ये जरूरत पड़ने पर देशों को कर्ज भी उपलब्ध कराती है, संकट में फंसे देशों की मदद करती है। अब आईएमएफ के बारे में समझिए कि पाकिस्तान हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है आईएमएफ से कि कर्ज दे दो।
इस अमेरिकी संस्था ने भारत को सबसे आगे नंबर 1 पर रखा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते और इस दरमियान देखिए, लेकिन विरोधी अपनी केवल मोदी विरोध में ही डूबे जा रहे हैं। राष्ट्रपति का आज अभिभाषण हो रहा था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण दोनों सदन के लोग, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य, सांसद, सेंट बैठते हैं तब सुनते हैं। इसका कोई बॉयकॉट नहीं करता है। लेकिन सियासत में इस हद तक डूब चुकी पार्टियां, खासतौर पर आपको बताऊंगा वो पार्टियां जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बॉयकॉट किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनने के बजाय संसद से बाहर निकलकर चले गए। अब आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर हुआ क्या। देखिए जरा, राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था, केजरीवाल और केसीआर की पार्टी ने इसका भी बहिष्कार कर दिया। अभिभाषण का बहिष्कार करके सदन से बाहर चले गए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो झूठा है, मोदी सरकार के झूठे वादों का पुलिंदा है, मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। और केसीआर की पार्टी, बीआरएस के सांसदों ने विरोध जताया। सदन की एक मर्यादा होती है, आपको सरकार से आपत्ति हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति का सम्मान रखते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुनना और सदन में मौजूद रहना पहला दिन बजट सत्र का। उसके बाद यह रुख बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और बीआरएस को घेरा है। विपक्ष विरोध की मर्यादा भूल गया है। विरोध की भी एक सीमा होती है। बजट আরে কি ব্যাপার